हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल प्रेप मंच चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप जानते हैं कि पार्ट 10 जो MCQ 1000 सीरीज़ का है, 1000 प्लस MCQ है, जो वो सीरीज़ का आ चुका है, जिसमें हमने जो एक नए इनिशिएटिव लाए हैं, जिसमें अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब के अराउंड 350-400 क्वेश्चन हम इसके करेंगे। 400 हम पहले कर चुके हैं और UPPCS का बजट भी 200 में, UPPCS स्पेशल करंट अफेयर और बजट 200 MCQ वहाँ के आसपास भी ला चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय इसमें ना ख़राब करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ये हम कर चुके हैं अपॉइंटमेंट, डिमाइसिस, ऑनर्स, एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। आज बुक्स से, अभी इस लेक्चर में बुक्स से स्टार्ट होंगे और मोस्ट प्रोबेबली बुक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सारे कवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है आपके लिए। अगर आपने ये कर लिया ना, समझो कम से कम 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने बुक्स वाले पे। ठीक है, ये आ गया अपना बुक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट इसमें MCQ है, द बुक नीति शास्त्रा द वर्ल्ड्स हिज ओएस्टर वाज ऑथर्ड बाय। किसने इसको ऑथर किया, आपको ये बताना है इसके ऑथर कौन है। ठीक है, 2-3 सेकेंड का टाइम लीजिए, सोचिए और फिर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल। क्या है? डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इज ऑथर्ड बाय। ये किसने लिखा है, आपको ये बताना है। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, पिछला तो आंसर हो गया ना डिस्कस, डॉक्टर अदीश सी अग्रवाला, ये नीति शास्त्र वाले का ना, वर्ल्ड्स हिज ओएस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है ये इंदिरा गांधी, दैट ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड द इंडिया, इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है श्रीनाथ राघवन। क्या नाम है? श्रीनाथ राघवन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द बुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर वाज रिटन बाय। द बुक दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पावर वाज रिटन, किसने लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन। ये सारे दोस्तों जितने भी है ना, ये इंपॉर्टेंट मैगजीन से आई दृष्टि इसमें पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे जेसिंडा अर्डन? एक्सक्यूज मी दोस्तों, सॉरी। ये जेसिंडा अर्डन जो है, इनके बारे में आप जानते हैं, ये फॉर्मर PM है, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के फॉर्मर PM है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये किसने लिखी है आपको ये बताना है कि सोशल मीडिया के दौर में भी जो हमारा माइंड सोशल मीडिया की तरफ ड्रिवन हो जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसने किसने लिखी है ये। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन और बताइए सोच के। इसका करेक्ट आंसर है रीता रामामूर्ति गुप्ता। कौन है? रीता रामामूर्ति गुप्ता। ठीक है, और ये क्या करती है? डील्स विद द मेंटल रेजिलियंस एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय की ऑटोबायोग्राफी है। ये हरियाणा के गवर्नर थे। ठीक है, एंड सीनियर पॉलिटिशियन है। ठीक है, उसके बाद है द बुक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स वाज रिटन बाय। ये किसने लिखी है आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हिमांशु रॉय। क्या है इसका करेक्ट आंसर? हिमांशु रॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमांशु रॉय हो गया। नेक्स्ट है रामानुजन द जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन वाज ऑथर्ड बाय। ये किसने लिखी है आपको बताना है। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन किसने लिखी है आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। कौन है? अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ द लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्रीनिवासा किसने लिखी है? अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। आगे चलते हैं।
द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इज ऑथर्ड बाय, आपको बताना है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई इज ऑथर्ड बाय किसने लिखी है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अमरजीत सिंह दौलत। क्या नाम है, अमरजीत सिंह दौलत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते, ये इसके बारे में देख लीजिए, एक्सप्लोर द इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, द नॉवल क्रुक्ड सीड्स वाज रिटन बाय, द नॉवल क्रुक्ड सीड किसने लिखा है, आपको ये बताना है। क्रुक्ड सीड किसने लिखा है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है कैरेन जेनिंग्स। ठीक है, साउथ अफ्रीकन राइटर है, साउथ अफ्रीकन राइटर है। ठीक है, नॉन फॉर हर शार्प सोशल कमेंट्री। ठीक है, कैरेन जेनिंग्स। ठीक है, उसके बाद है जॉन एंड पॉल ए लव स्टोरी इन सॉन्ग्स किसने ऑथर की है, आपको बतानी है। जॉन एंड पॉल, ठीक है, किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इयान लेस्ली, इयान लेस्ली। ठीक है, पार्टनरशिप ऑफ लेनन एंड मैकार्टनी। ठीक है, इयान लेस्ली ने लिखी है। ठीक है, बुक का नाम क्या है, ए लव स्टोरी इन सॉन्ग्स, जॉन एंड पॉल, और ये लेनन एंड मैकार्टनी की पार्टनरशिप के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद रेफरेंस टू द संस्कृत का 5वां अध्याय, संस्कृति का 5वां अध्याय, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है इसमें, इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ पीएम मोदीज थॉट्स ऑन कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, सेकंड है, इट वाज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर प्रभात ओझा एंड श्री राम बहादुर राय। और तीसरा है, इट वाज रिलीज्ड बाय अमिताभ कांत एज द पार्ट ऑफ G20 डॉक्यूमेंटेशन। आपको बताना है। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 and 2 ओनली। ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे ही फ्रेम है, इसका कोई काम नहीं है। G20 का और अमिताभ कांत का रिलीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संस्कृति का 5वां अध्याय है, पीएम मोदी का जो थॉट है कल्चरल हेरिटेज पे, और प्रभात ओझा जी और श्री राम बहादुर राय की है। ठीक है, उसके बाद द LEO द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग वाज ऑथर्ड बाय, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग टीम है जो IPL की, उसकी किसने उसको ऑथर किया है, अनटोल्ड स्टोरी, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये पूरा IPL में जो सक्सेस है ना, जो IPL में जो सक्सेस है चेन्नई सुपर किंग की, CSK की, अंडर महेंद्र सिंह धोनी की जो कैप्टनसी में टीम है, उसके बारे में बताता है। तो ये किसने लिखी है आपको बतानी है। इसका सही आंसर है PS रमन। क्या नाम है, PS रमन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री वाज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री वाज ऑथर्ड बाय किसने लिखी है, ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बताना। ठीक है, ये इंडियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें शास्त्री जी का बहुत बड़ा रोल था, चाहे वो रहे थोड़े काल के लिए थे, जैसे जय जवान जय किसान वाला नारा, फिर पाकिस्तान का एक फ्रंट खोल देना युद्ध में, ये उनकी उनकी वो बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वो अच्छे थे। ठीक है, तो इसके बारे में इसका करेक्ट आंसर है संजीव चोपड़ा जी। क्या नाम है, संजीव चोपड़ा जी। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज इज ऑथर्ड बाय, बताइए। ये फिक्शनल स्टोरीज हैं, बताइए। लाइफ ऑन मार्स ऑन कलेक्टेड स्टोरीज, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नमिता गोखले जी। ये इंडियन राइटर हैं। ठीक है, ये क्या है, इंडियन राइटर हैं नमिता गोखले। ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है सावरकर जी के बारे में। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस किया है सावरकर की लाइफ का, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है अरुण शौरी। क्या है, अरुण शौरी जी। ठीक है, ये कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जैसे पहले बुक है फिर उसका कोड है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही मैच है। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, विटनेस, ब्रिंग इट ऑन एंड स्टम्प्ड, ये 4 बुक है, सामने चारों के बारे में लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन सी बुक किसने लिखी है। कुछ मैच है करेक्टली किसमें से, आपस में इनका मिलान करना है, तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, कि जो 1 के सामने क्या लिखा हुआ है, आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, ये है गीतिका लेडर जी की,
विटनेस है ये साक्षी मलिक एंड जोनाथन शेलवराज की है, और ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की है, और स्टम्प्ड सैयद किरमानी जी की है। तो अब इन सब के बारे में देखो थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। ये साक्षी मलिक जो वो अपनी रेसलिंग वाली हैं, दीपा मलिक की फिर ये पैरा में अपनी इंडियन कॉन्टिजेंट का इन्होंने लीडरशिप भी रोल प्ले किया था। अब उनकी ओलंपिक में जो पैरा ओलंपिक में जो चेयर मतलब उसको होता ना कि जो स्पेशल ट्रेनिंग वाले सेशन में रहते हैं, उसमें भी दीपा मलिक जी हैं, और सैयद किरमानी जी अपने इंडियन क्रिकेटर रहे हैं पुराने, और विकेट कीपर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा याद करिए। ठीक है, ये इतनी वो नहीं है कि एग्जाम में पूछी जाए, फिर भी पूछी जा सकती है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें कुछ है तो रटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी फिर से एक मैच द बुक्स का एक क्वेश्चन बनाया है। तो पहला इसमें द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, दूसरी बुक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, तीसरा है इंडिया बिफोर द अंबानीज, और चौथा है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो इसमें से एक बुक मैंने पहले करा रखी है आपको, वो आप ढूंढिए, और अगर उससे क्वेश्चन होता है तो निकालिए। ये अमिताभ कांत वाली मैंने हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत वाले का मैंने करा रखा है। तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है, दो गए। तो फिर भी इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका 1 2 3 वाला या 4 वाला यही है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है, पंकज मिश्रा जी ने, और पार्लियामेंट पावर प्रिविलेजेस एंड फंक्शन ये KS चौहान जी की, इंडिया बिफोर द अंबानी जी लक्ष्मी सुब्रमण्यन की। ठीक है, ये लक्ष्मी सुब्रमण्यन की। ठीक, आगे चलते हैं। फिर से बुक टाइटल और उसमें ये आए हैं। ठीक है दोस्तों, इधर लिखा है बुक टाइटल और इधर लिखा है ऑथर। तो बताना स्पीकिंग विद नेचर, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड रतन टाटा ए लाइफ, इसके बारे में बताना है आपको। इसमें से कौन सा ठीक है। ठीक है, कौन सा मिलान इसमें से ठीक है, तो बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि जो ये ए वाला है, यही इसका ठीक है कि स्पीकिंग विद नेचर है, ये रामचंद्र गुहा जी की है। क्या है, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा जी की है। और फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये श्री राम चोलिया जी की है, ये श्री राम चोलिया जी की है। और तीसरा है ट्रेजर ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये संजीव कुमार है। और रतन टाटा ए लाइफ, ये है थॉमस मैथ्यू। ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिएगा इसमें कि इसमें जो रतन टाटा हैं पारसी हैं और थॉमस मैथ्यू हैं क्रिश्चियन है। तो पारसी के बारे में बुक क्रिश्चियन ने लिखी है, तो थोड़ा सा इस तरीके का रफ आइडिया हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ठीक है, कि श्री राम चोलिया जी ने लिखी है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आगे चलते हैं। इसमें से बताना है ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी है, चारों में से ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी है, ये बताना है आप में से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये सारी की सारी ही ऑटोबायोग्राफी हैं। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी जी की है, स्टम्प्ड सैयद किरमानी है, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक है, और विटनेस साक्षी मलिक है। ठीक है, ये आप सभी इनको जानते हो कि रेसलर हैं, ये पैरा एथलीट हैं। कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, किरमानी ये अपने इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, विकेट कीपर। ठीक है, आगे है, इसमें से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी है आपको ये बतानी है। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, स्टम्प्ड, विटनेस, आई हैव द स्ट्रीट, आपको बताना है इसमें से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये सारी की सारी ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये विटनेस वाली रेसलिंग है, बाकी ये तीनों क्रिकेट से हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस इज ऑथर्ड बाय। तो इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले ने ही लिखी होगी। ये अपने इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे हैं, उसका नाम बताइए पुराने। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम इनका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए फ्लाई ऑन RBI's वॉल एन इनसाइडर्स व्यू इज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है आपको ये बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ए फ्लाई ऑन RBI वॉल एन इनसाइडर्स व्यू इज ऑथर्ड बाय। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है अल्पना किलावाला। क्या नाम है, अल्पना किलावाला। नेक्स्ट चलिए, सोर्स कोड माई बिगिनिंग इज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग इज ऑथर्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिल गेट्स। ठीक है, अगला है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग ऑफ कॉरपोरेशन सक्सेस इज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है आपको बताना है 25 का। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों R गोपाला कृष्णन एंड हरीश भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन।
एन अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर वाज ऑथर्ड बाय, ठीक है, ठीक है, ये उनकी खुद की बेटी ने लिखी है। ये चीफ जस्टिस हैं अपने, जज हैं, सॉरी चीफ जस्टिस नहीं, जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गौरी ग्रोवर जी, ठीक है। A.N. ग्रोवर है तो गौरी ग्रोवर जी ने इन्होंने लिखा है, ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है, ये बताना है आपने, ये किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रामचंद्र गुहा जी हैं, ठीक है। राइज ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल थॉट्स के बारे में लिखा है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये पहले भी आ चुकी है, फिर रिपीट है, पहले मेल मिलान में थी, अब ऐसे है। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है श्री राम चोलिया जी। क्या नाम है? श्री राम चोलिया जी। उसके बाद है वाई भारत मैटर्स, किसने लिखी है ये बताना है। ये मैंने भी पढ़ी है, अच्छी बुक है दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर S जयशंकर, ठीक है। माँ द मदर वाज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है? माँ डैश मदर किसने लिखी है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोतावत, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये भी पहले मिलान में आ चुकी है, अब दोबारा रिपीट है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है संजीव कुमार, संजीव कुमार, ठीक है। फोकस ऑन आर्ट हिस्ट्री एंड कॉइनेज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो ये एनवायरमेंटलिज्म के बारे में है, ठीक है। मैमल्स, माउंटेन मैमल्स के बारे में है, ऑफ द वर्ल्ड किसने ऑथर की है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है M.K. रंजीत सिंह, M.K. रंजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। वार वाज ऑथर्ड बाय, वार किसने लिखी है? द वार वाज ऑथर्ड बाय, ठीक है। बताइए वार वाज ऑथर्ड बाय किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर है बॉब वुडवर्ड। क्या नाम है? बॉब वुडवर्ड, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नोन फॉर द वर्क ऑन अमेरिकन पॉलिटिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री रामा इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड, भगवान राम जी का तमिल के साथ बॉन्ड दिखाया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताइए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉक्टर D.K. हरी एंड D.K. हेमा हरी, ठीक है। D.K. हरी एंड D.K. हेमा हरी, ठीक है। अगले वाला है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया इज ऑथर्ड बाय, 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया इज ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखा है, ठीक है। ये उन रेवोल्यूशनरीज की प्रोफाइल करता है लाइफ को इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जिन्होंने किया था। 75 है, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीम सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर भीम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द साइंटिस्ट एंटरप्रेनर्स एम्पावरिंग द मिलियंस ऑफ वुमेन इज ऑथर्ड बाय, ये आपको बताना है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेनर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, ये आपको बताना है किसने किया है। ये एंटरप्रेनर्स एम्पावरमेंट स्टोरीज बताती है वुमेन के लिए, ठीक है। एंटरप्रेनर्स एम्पावरिंग स्टोरीज बताती है। इसका करेक्ट आंसर है कल्पना सरकार, ठीक है। क्या है? कल्पना सरकार, ठीक है। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड वाज ऑथर्ड बाय, ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड ऑथर किसने लिखी है? इसका सही आंसर है कुलदीप गुप्ता जी। क्या नाम है? कुलदीप गुप्ता जी। ये लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम ऑयल टू मिल्क, ठीक है। आगे है टिल फेट डू अस पार्ट वाज ऑथर्ड बाय, टिल फेट डू अस पार्ट वाज ऑथर्ड किसने किया है? ये नॉवल है जो कंटेम्प्रेरी इसमें है उनके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। इसका है समिता दास जैन, समिता दास जैन, ठीक है। आगे फिर से कुछ मिलान आए हैं। इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, फिर पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ मोदी, कॉल ऑफ द गिर एंड ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। आपको मिलान बताना। देखो दोस्तों ये आपको पता ही है, अब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सटर्नल अपने रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड तो ये फर्स्ट का 1 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। पावर विद इन द लीडर्स लीगेसी ऑफ मोदी क्या है? R बाला सुब्रमण्यम की है। कॉल ऑफ द गिर है परिमल नाथवानी है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ता सेनगुप्ता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, याद कर लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से बुक टाइटल और वो डिस्कस किया है। जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग किसकी है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग, आई हैव द स्ट्रीट्स, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ये पहले वैसे इस तरीके से रिपीट हो चुकी हैं कि 1 लाइनर फॉर्म में, अब इनको मिलान करना है आपको, तो इससे रिवीजन ही हो जाएगा। बताइए इसमें सारी ही स्टेटमेंट जो सामने लिखी हैं वो ठीक है। ये जमशेदजी टाटा, ये R गोपालकृष्णन एंड हरीश भट्ट है।
सोर्स कोड माई बिगिनिंग बिल गेट्स की है। आई हैव द स्ट्रीट, इसके अभी तक ऑथर नहीं पता थे आपको, पर इतना पता था कि स्पोर्ट्स की बुक है, तो इसका है आर अश्विन एंड सिद्धार्थ मोंगाजी। और फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल है अल्पना किला वाला। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। माई बिलाउड लाइफ वाज ऑथर्ड बाय, माई बिलाउड लाइफ, ठीक है, ये किसने ऑथर की है आपको बताना है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन राइटर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अमितवा कुमार। क्या नाम है? अमितवा कुमार। ठीक है, ये इंडियन अमेरिकन राइटर है। ठीक है, अमितव कुमार। माई बिलाउड लाइफ इज नॉवल बाय, ठीक है, 2024 में पब्लिश किया है। द फॉलो द लाइफ ऑफ जादूनाथ जाडू कुंवर and his daughter Jugnu against the historical backdrop of India's political and social transformation. The novel explores themes such as migration, family, impact of major historical events, blending personal narratives with the broader view of India's changing society. ठीक है, ये आपको ठीक है। दलाई लामा स्ट्रीट टू हैप्पीनेस वाज ऑथर्ड बाय, ये बताना है। दलाई लामा स्ट्रीट टू हैप्पीनेस किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दिनेश सहारा। ठीक है, दिनेश सहारा जी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल ऑफ द गिर वाज ऑथर्ड बाय, ये तो अभी आपने पढ़ ही लिया, ये किसकी है बताइए? कॉल ऑफ द गिर किसने लिखी है? इसका सही आंसर है परिमल नाथवानी जी, परिमल नाथवानी जी। ठीक है, ये वर्क ऑन द गिर फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन के ऊपर है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स द मेमोयर ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर इज ऑथर्ड बाय, ये बताना आपको। ठीक है, ये किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है सुदीप्ता सेनगुप्ता। ब्रेकिंग रॉक्स एंड द बैरियर्स मेमोयर ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। ठीक है, ये सुदीप्ता सेनगुप्ता जी हैं। तो ब्रेकिंग ये सब लिखा है। और सुदीप्ता सेनगुप्ता इज ए पायनियर जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर हु नरेट्स हर एडवेंचरस एक्सपीरियंस इन हिज मेमोयर इंक्लूडिंग द फील्ड वर्क in remote region and mountaineering expeditions. She is one of the first Indian women to conduct scientific research in Antarctica and recipient of the prestigious शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वॉर तो ये हो चुका है दोस्तों, बॉब वुडवर्ड। ठीक है, बॉब वुडवर्ड ने लिखा है। ठीक है, जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड है। ठीक है, ये बताता है प्रोवाइड इनसाइड लुक एट द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस सराउंडिंग कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, मिडल ईस्ट एंड यूएस प्रेसिडेंसी, तो इनके बारे में बताता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बुक्स वाला सेशन खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट सेशन पे हम चलते हैं। बुक्स के अलावा अब आ जाएंगे स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे? स्पोर्ट्स जो न्यूज़ में है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है द 18th IPL 2025 किसने जीता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 18th IPL 2025 किसने जीता है, आपने ये बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। क्या आंसर है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को बीट किया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फर्स्ट IPL टाइटल है RCB का। IPL 2025 द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 के विनर कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस वुमेन में जीती हैं। ठीक है, नेट सिवरबर्न ने ऑरेंज कैप लिया 523 के साथ, और अमीलिया कर ने पर्पल कैप लिया 18 विकेट के साथ। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 के चैंपियन कौन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है विदर्भा। और किसको हराया इन्होंने? केरला को हराया, वो बीट रन अप रहा है। ठीक है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ होस्ट हुई थी, ये बताना है आपको। ठीक है, जिसको इंडिया ने जीता है, ये पाकिस्तान और UAE में अल्टरनेटिवली कोई मैच उधर हुआ था। इंडिया के सारे मैच UAE में हुए थे। ठीक है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियन कौन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताना है। तो चैंपियन हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताना आपको कौन है, रोहित शर्मा या रचिन रविंद्रन है। ठीक है, इसका सही आंसर है रचिन रविंद्रन। टूर्नामेंट है, न्यूजीलैंड वाले प्लेयर हैं जिसको हमने फाइनल में हराया है। ठीक है, थर्ड टाइटल हो गया हमारा 2002 में, 13 में और 25 में। 2 वाले पे स्टार इसलिए लगा क्योंकि शेयर था, ये आपको बताना है किसके साथ था। ठीक है, रविंद्र टॉप रन्स, रचिन रविंद्रन एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 प्लेयर ऑफ द फाइनल वाज गिवन टू, बताइए फाइनल का प्लेयर कौन था, ये बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों रोहित शर्मा जी। ठीक है,
रोहित शर्मा जी। मोस्ट रन्स एंड मोस्ट विकेट्स इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वर, किसने ली थी? रन सबसे ज़्यादा किसके थे और विकेट सबसे ज़्यादा किसकी थी, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सचिन रविंद्रन के 2 रन ज़्यादा थे और मैट हेनरी के विकेट सबसे ज़्यादा थे। मैट हेनरी ने 10 विकेट लिए थे, सचिन रविंद्रन ने 263 रन बनाए थे। ठीक है। द न्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रिकॉर्ड इंक्लूडेड, कोहली क्या है? फर्स्ट बैटर विद ODI 100 वर्सेस पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, एशिया कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरा है फास्टेस्ट टू रीच 14,000 रन्स, 287 इनिंग ओनली, कोहली। और हाईएस्ट इंडिविजुअल चैंपियंस ट्रॉफी स्कोर है इब्राहिम जादरान 177 वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात ठीक है। ठीक है, इसकी तीनों बात ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है, फैक्ट है। ठीक है। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में हुआ है, विनर बताना है कौन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसके विनर रहे हैं इंडिया और इसकी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो है त्रिशा गोंगाड़ी। क्या नाम है? त्रिशा गोंगाड़ी। और ये एंडरसन एंड तेंदुलकर जो ट्रॉफी है इंट्रोड्यूस की 2025 में, किसी दूसरी ट्रॉफी का नाम बदलकर, ये किस किसके बीच में है? आपके लिए जो क्रिकेट प्रेमी उनके लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इंडिया और इंग्लैंड की है। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड है। ठीक है, और ये किसने पटौदी ट्रॉफी को रिप्लेस किया है? पहले इसका नाम था पटौदी ट्रॉफी इंग्लैंड में, एंड एंथनी डी मेलो इन इंडिया फॉर हिज दिस राइवलरी। तो ये राइवलरी हुआ करती थी, वहाँ पटौदी ट्रॉफी बोलते थे और इधर एंथनी डी मेलो। ठीक है, तो अब इसका नाम लिख दिया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, या एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, अंडर 19 एशिया कप 2024, ठीक है, UAE में हुआ है, उसके विनर कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का ये सेकंड टाइटल है। इकबाल हुसैन इमोन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है, UAE में हुआ है, उसके चैंपियन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताइए। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है एमिलिया कर। ठीक है, न्यूजीलैंड ने वुमेन ने क्लिंच किया है देयर फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। T20 वुमेन एशिया कप 2024 दम्बुला में हुआ है, विनर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताने हैं आपको कौन है। ठीक है, विनर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताने कौन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों श्रीलंका ने जीता है और चमारी अट्टापट्टू ये इसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। ठीक है, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन किसको मिला है? ठीक है, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड है 2024, प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है वुमेन में? इसका करेक्ट आंसर है श्वेता पुनिया जी। ठीक है, ये अपनी हरियाणा की हैं, श्वेता पुनिया जी। ठीक है, मेंस जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी विनर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताने हैं आपको कौन है। ठीक है, बताइए। मेंस जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी विनर एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताने हैं कौन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया एंड अरिजीत सिंह हुंडल, ये इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी में, और इंडिया सिक्योर्ड 5th टाइटल है हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल 2025 पंचकुला में हुए हैं, विनर बताइए कौन है। ठीक है, बताइए। इसका विनर है हॉकी झारखंड। कौन है? हॉकी झारखंड। ठीक है, सीनियर्स में। ठीक है, हरियाणा फिनिशेस रनअप, सेकंड नंबर पे जो फाइनल खेली है वो हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा जीती है, अब की बार नहीं जीती है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 मेंस प्लेयर एंड वुमेन्स प्लेयर में किसको मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, बेस्ट फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड 2024 किसको मिला है वुमेन और मैन में, उन्होंने बताइए, मैन और वुमेन में। इसका करेक्ट आंसर है बी, विनीशियस जूनियर है जो मैन में, एंड एताना बोनमाटी या वुमेन में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कलिंगा सुपर कप्स 2025 विनर कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है FC गोवा। ठीक है, ये गोवा क्लब है, ये विनर रहा है कलिंगा सुपर कप 2025 का। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 विनर ओवरऑल टाइटल बताना है कि उसका कौन सा टाइटल है और संतोष ट्रॉफी को जीता किसने है। ये वेस्ट बंगाल वाले ही खेलते हैं अच्छा फुटबॉल उस साइड तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल ने, और 33rd टाइटल है इनका, 33वां टाइटल है इनका
और बंगाल ने जीता है। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024, ठीक है, शेंजन में हुआ है टूर्नामेंट एडिशन। कौन सा इसका एडिशन था ये आपको बताना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये पहला ही एडिशन है। क्या है? किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन का पहला ही एडिशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 वुमेन्स डबल विनर कौन है, आपको बताना है वुमेन में डबल्स विनर कौन है, ठीक है, बैडमिंटन में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में। इसका करेक्ट आंसर है त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद, ये इसकी डबल्स विनर है। त्रिशा वुमेन डबल, त्रिशा जोली एंड गायत्री गोपीचंद। उसके बाद है बैडमिंटन एशिया कप एशिया चैंपियनशिप 2025 मेंस सिंगल विनर कौन है, आपको बताना है। बैडमिंटन में एशियन चैंपियनशिप में मेन सिंगल विनर कौन है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है कुनलावुट वितिदसरन, वितिदसरन, ठीक है, कुनलावुट वितिदसरन, ठीक है, कुनलावुट से याद रख लेना, ठीक है। इंडिया ओपन 2025 वुमेन सिंगल विनर कौन है, आपको बताना है। इंडियन ओपन 2025 के वुमेन सिंगल विनर कौन है, इसका आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है एन सी यंग, एन सी यंग, ठीक है। एटीपी बेंगलुरु ओपन 2025 फरवरी 2024 से मार्च 2 तक हुआ था, तो मेन सिंगल विनर बताना आपको कौन है, ठीक है। मेंस सिंगल विनर कौन है एटीपी बेंगलुरु के, इसका करेक्ट आंसर है ब्रेंडन हॉल्ट, ब्रेंडन हॉल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। WTA मुंबई ओपन 2025 वुमेन सिंगल विनर कौन है, आपको बताना है वुमेन के सिंगल विनर कौन है। WTA मुंबई ओपन के ये बताना है करेक्ट कौन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है जिल टेचमान, जिल टेचमान, ठीक है। फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2024 के न्यूयॉर्क में हुई है, वुमेन्स रैपिड विनर कौन है, आपको बताना है वुमेन के रैपिड विनर कौन है। इसका करेक्ट आंसर है कोनेरी कोनेरू हम्पी, क्या है इसका करेक्ट आंसर, कोनेरू हम्पी। और अब की बात तो दोस्तों जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का वो भी दोनों इंडियंस के बीच में हुआ था, ये बहुत प्राउड की बात थी। क्या नाम था, कोनेरू हम्पी जी और दिव्या देशमुख, तो इनमें से दिव्या जी जीत गई थी। 18 साल की हैं मात्र, 18-19 साल की, तो ठीक है, ये हमारी सीनियर प्लेयर है कोनेरू हम्पी जी, ठीक है। चेस से रिलेटेड है। टाटा स्टील चेस मास्टर्स विनर कौन है, ये आपको बताना। टाटा स्टील चेस मास्टर्स विनर कौन है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आर प्रगनंदा जी और गुकेश जी इसमें रनर अप रहे थे, ठीक है। आर प्रगनंदा जी इसका सही आंसर है, गुकेश जी इसमें विनर रहे थे, रनर अप, ठीक है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर 2025 विनर कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर विनर कौन है 2025 दिल्ली इंटरनेशनल ओपन के, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों अभिजीत गुप्ता जी, क्या आंसर है, अभिजीत गुप्ता जी है, ठीक है, अभिजीत गुप्ता जी। जो मैं मिथाइल एकदम बीच में बोला था वो रनर अप रहे थे, ठीक है, जीते नहीं थे लास्ट में, ये अभिजीत गुप्ता जी जीत गए थे और रनर अप थे मिथाइल निकितेंको और अभिजीत गुप्ता जी जीत गए थे। तो फीडे वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 2025 ओपन विनर कौन रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है, कौन इसमें ओपन विनर रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है प्रणव वेंकटेश, क्या नाम है, प्रणव वेंकटेश, ठीक है। और गर्ल चैंपियन विनर रही है एना सुखमन, ठीक है। तो ओपन विनर ऑफ द फीडे वर्ल्ड जूनियर के चैंपियन रहे हैं जो पेट्रोविक में हुई है, मोंटेनेग्रो, पेट्रोविक शहर का नाम है मोंटेनेग्रो में, वहाँ पे हुई है, ठीक है। जो इसके विनर रहे हैं प्रणव वेंकटेश रहे हैं और गर्ल्स में इनकी विनर रही हैं एना सुखमन, क्या नाम है, एना सुखमन, ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश वन द चैंपियंस इन एन इंप्रेसिव स्कोर ऑफ 9/11 में से 9 स्कोर रहा है, ठीक है, और रिमेनिंग अनबिटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये प्रणव वेंकटेश जी हैं, पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे और ये 4th इंडियन ऐसे बन गए हैं टू विन द वर्ल्ड जूनियर चेस आफ्टर विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा एंड अभिजीत गुप्ता जी। ये अभी इंडिया के राइजिंग स्टार हैं, ये
पेंटेला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता जी, ठीक है। उसके बाद अभी जो ये प्रणव वेंकटेश और आ गए, ठीक है, प्रणव वेंकटेश, ठीक है। 67 कंट्रीज में, इसमें 67 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। chess.com स्पीड चेस चैम्पियनशिप किसने जीती है, ये आपको बताना है। ये तो अपने हमेशा के सुपरस्टार हैं, क्या नाम है ये, इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। वर्ल्ड कबड्डी डे 2025 ऑब्जर्व किस दिन किया जाता है और थीम क्या था, ये आपको बताना है। मार्च 24 को ये वर्ल्ड कबड्डी डे होता है और टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क, टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क, ये इसका थीम रहा है, ठीक है। 6th एशियन वुमेन कबड्डी चैम्पियनशिप किसने जीती है तेहरान में, विनर बताना है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, और ये हमारा 5th टाइटल है, और रनर अप कौन रहे थे इसमें, ईरान रहा था, ठीक है। अगला है प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 2024 बेस्ट रेडर एंड बेस्ट डिफेंडर, ये बताना है आपको, बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर कौन रहा है, ठीक है। बेस्ट इसमें जो रेडर रहे हैं वो तो रहे हैं असलम इनामदार, बाहर के प्लेयर हैं ईरान के, और अंकुश राठी जी रहे हैं बेस्ट डिफेंडर। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 2025 अहमदाबाद में हुआ, इसके चैंपियन कौन है, ये क्लब मैचेज हैं, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है गोवा चैलेंजर, क्या है, गोवा चैलेंजर, ठीक है। नेशनल रैंकिंग टीटी 2024 सूरत वुमेन सिंगल चैंपियनशिप कौन जीता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका है सृजा अकुला, बहुत अच्छी प्लेयर है, मनिका बत्रा भी बहुत अच्छी प्लेयर है, पर सृजा अकुला ने नेशनल रैंकिंग टीटी सूरत वुमेन सिंगल चैंपियन बनी है, ठीक है। उसके बाद है KSS शूटिंग कप 2025 न्यू दिल्ली में 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन विनर कौन रही हैं, ये आपको बताना है। और ये KSS है कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैम्पियनशिप, क्या नाम है, कुमार सुरेंद्र सिंह KSS मेमोरियल शूटिंग चैम्पियनशिप है। ये किसने, पिस्टल वुमेन विनर कौन है पेयर में, आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर है सुरुचि इंदर सिंह एंड मनु भाकर, सुरुचि इंदर सिंह एंड मनु भाकर जी, ठीक है। उसके बाद है ये शूटिंग वाला, ये है कप ब्यूनो एयर्स में हुआ है, ठीक है। ये मेडल लिस्ट में किस कंट्री ने टॉप किया है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों चाइना ने इसमें टॉप किया है, कितने मेडल के साथ, 11 मेडल के साथ टॉप किया है, 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ। और इंडिया ने भी इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, 8 मेडल के साथ, जिसमें 4 गोल्ड हमारे पास भी रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है ISSF, ठीक है। ब्यूनो एयर्स में ये हुआ है। और ब्यूनो एयर्स कहाँ है ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ब्यूनो एयर्स कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ये इसको मैं 3, 4, 5 स्टार जितने देना चाहो उतने दे सकते हो। तो अब किसने जीता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है मोंडू इधर मोंडू कर लीजिए, मोंडू डुप्लेंटिस, क्या नाम है, मोंडू डुप्लेंटिस। और ये क्या है, एथलेटिक्स में पोल वोल्ट प्लेयर हैं, देखो ये इधर लिखा भी है, एथलेटिक्स में पोल वोल्ट के प्लेयर हैं, ठीक है, मोंडू डुप्लेंटिस, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रोजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविच 5 टाइम्स ये लोग जीत चुके हैं, ठीक है। ये 5 बार ये लोग जीत चुके हैं, जैसे 5 बार रोजर फेडरर जीत चुके हैं और 5 बार नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं, ठीक है। और इसमें विनर्स की लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे टाइगर वुड्स और ये सब भी आते हैं, ठीक है, मेसी है, रोनाल्डो है, पर ये 5 बार हाईएस्ट ये जीते हैं। और अब की बार मोंडू डुप्लेंटिस जीते हैं पोल वोल्ट में। और इसमें बाकी और भी जैसे अवार्ड मिलते हैं, तो जैसे 2025 लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मैड्रिड, फिर ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लेंटिस, मोंडो ही है, कहीं मोंडो है, आप देख लीजिए, मोंडो ही लिख लीजिए, मोंडो डुप्लेंटिस, ठीक है। स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर है सिमोन बाइल्स, ये जिमनास्ट हैं, ठीक है, ये मैंने देखा है दोस्तों इनको, जिनकी जिमनास्टिक अच्छी है काफ़ी। और टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड रही है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिने यमाल, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, नए आए हैं, उभरते हुए सितारे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। कमबैक ऑफ द ईयर रोबेका एंड्रिगरेट जिमनास्टिक्स में। और स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ द ईयर है युआन जियांग, चाइना के हैं। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है टॉम फिडकॉक हैं, फिडकॉक। स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनरिंग सोशल इम्पैक्ट यह है
किक फॉर लाइफ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है केली स्लेटर, और स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड है राफेल नडाल को। ठीक है, स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड है राफेल नडाल को। ठीक है, आगे राफेल नडाल के बारे में कुछ बातें हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, पहला है सिंगल्स गोल्ड बीजिंग 2008 में जीता था, डबल्स गोल्ड रियो 2016 में जीता है, और 21 मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम के साथ रिकॉर्ड 18 फ्रेंच ओपन इनके पास हैं। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें से ठीक कौन सा है। इसका है सर दोस्तों तीनों इसमें ठीक है। इन्होंने सिंगल्स गोल्ड भी जीता है बीजिंग में, डबल्स गोल्ड भी जीता है, और 22 सिंगल ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, जिसमें से 14 तो अकेले फ्रेंच में जीते हैं, रिकॉर्ड है इनका ये। ठीक है, आगे वाला है शारजाह मास्टर्स 2025 विनर और रनर अप बताना आपको शारजाह मास्टर में। ठीक है, ये बताना है शारजाह मास्टर 2025 विनर और रनर अप में कौन रहा है। ठीक है, रनर अप इसमें अनीश गिरी जी रहे थे, और विनर है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम इसमें विनर रहे हैं। ठीक है, UEFA चैंपियंस लीग 2024 विनर कौन है ये आपको बताना है। चैंपियंस लीग जो होती है ना फुटबॉल में, उसके विनर कौन है ये बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर है PSG, पेरिस सेंट जर्मन ने इसको जीता है। ठीक है, यूरोपा लीग के विनर कौन है ये आपको बताना है। यूरोपा लीग के विनर इसका है टॉटनहैम हॉटस्पर, टॉटनहैम हॉटस्पर। कुछ फुटबॉल से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वुमेन चैंपियन लीग के विनर कौन है ये आपको बताना है। वुमेन चैंपियन लीग के विनर है आर्सेनल। ठीक है, ये भी इंग्लिश क्लब है आर्सेनल। ठीक है, और ये कप जो मिक्स टीम तो ये तो हमारा हो चुका है। ठीक है, इसमें मनु भाकर जी, अच्छा मिक्स वाला है वो हमारा हुआ था ग्रुप वाला, पेयर वाला, जिसमें ये मनु भाकर जी थी और एक दूसरी प्लेयर थी ये सुरुचि इंदर सिंह, तो ये पेयरिंग वाला था। अब है मिक्स वाला। ठीक है, मिक्स का बताइए दोस्तों, ये अलग है। मिक्स में ये सौरभ चौधरी जी हैं, ये बीच में बहुत डाउन आ गए थे, अब दोबारा से उठने की कोशिश कर रहे हैं, ये सौरभ चौधरी जी और सुरुचि इंदर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो सुरुचि इंदर सिंह ने ये मिक्स में भी जीता है सौरभ चौधरी जी के साथ, और पेयरिंग में भी मनु भाकर जी के साथ मिलकर जीता है। ठीक है, इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन मैन सिंगल विनर कौन है ये आपको बताना है। ये हो चुका है दोस्तों, ये तो के जो वुमेन में विनर थी, अच्छा वुमेन हुआ था, सॉरी दोस्तों सॉरी, विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन है ये बैडमिंटन के सिंगल्स विनर रहे हैं इंडियन ओपन में, और वुमेन में एन शे यंग, ये हम पहले कर चुके हैं, एन शे यंग ये वुमेन में रही है। ठीक है, वो वुमेन प्रीमियर लीग 2025 पर्पल कप होल्डर कौन है। ठीक है, एंड विकेट इसके कितने हैं। पर्पल कप मिलता है आपको किसके लिए, विकेट के लिए। ठीक है, पर्पल कप किसके लिए मिलता है आपको, और ऑरेंज कैप होती है रन्स के लिए। तो ये बताना पर्पल कप विनर में और विकेट किसके हैं और किसको सबसे ज़्यादा मिली है। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों एमिलिया कर्जी हैं 18 विकेट के साथ। ठीक है, एमिलिया कर्जी हैं 18 विकेट के साथ। ठीक है, ऑरेंज कप किसको मिली है, देखो मैं बात करता हूँ, रन्स कितने थे ये बताना आपको। ठीक है, ये है नेट सीवर ब्रंट जी 523 रन के साथ। जोहार इंटरनेशनल चेस ओपन 2025 विनर कौन है, जौहर। ठीक है, जौहर इंटरनेशनल चेस ओपन 2025 विनर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पी इनियान। चेस ओपन 2025 विनर कौन है, पी इनियान। ठीक है, रनअप रहे थे वी एस राहू। ठीक है, VS राहू। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024 के विनर कौन है ये आपको बताना है। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी के विनर कौन है, इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया। स्पेशल ओलंपिक भारत इंडिया लिफ्टेड द ट्रॉफी बाय डिफीटिंग स्पेशल ओलंपिक डेनमार्क इन ड्रामेटिक फाइनल दैट एंडेड 4-3 पेनल्टी शूट आउट विक्ट्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत जो है उसने डेनमार्क को हरा के गोथिया कप जीता है। ठीक है, चेन्नई प्रो चैंपियनशिप गोल्फ विनर कौन है, चेन्नई प्रो चैंपियनशिप गोल्फ विनर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका है करेक्ट आंसर है ध्रुव शोरान जी हैं। ठीक है, कुछ रख लिया है दोस्तों, गोल्फ वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वही है थोड़ा कवरेज करने के लिए भाई एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी कवर कर लिया जाए इसलिए रख लिया है। ठीक है, अगला है पेरिस 2024 ओलंपिक, इंडिया के जो फ्लैग बियरर थे वो कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है शरत कमल जी और PV सिंधु जी। ये TT के प्लेयर हैं, बहुत पुराने, मतलब काफ़ी एज प्लेयर हैं, 44 या 42 ईयर्स ओल्ड हैं, और PV सिंधु जी।
शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों अपना ये स्पोर्ट्स वाला भी कंप्लीट होता है। अब अगला जो चलेगा अपना वो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन का चलेगा। ठीक है, अवार्ड्स किसको क्या मिला है वो चलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, इस सेशन को यहीं रोकते हैं, एक सेशन और आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। ठीक है, वो मान लो 3 सेशन में अपना ये सारा कवर हो जाएगा। 2 सेशन मैंने इसमें ले दिए हैं, पार्ट 10 और पार्ट 11। ठीक है, और पार्ट 12 में ये हमारा पूरा ख़त्म कर देंगे दोस्तों इसको। ठीक है, पार्ट 12 में हमारा पूरा ख़त्म कर देंगे, जिसमें क्या क्या बचेगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या बचेगा, आप अपनी पहले उस स्लाइड पर जाइए, बैक टू द प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये अपना इस हिसाब से ये ख़त्म, ये फिनिश, ये बुक्स फिनिश, स्पोर्ट्स फिनिश। अब अगला बचा अवार्ड्स वाला एक कॉलम, ऑर्गेनाइजेशन वाला एक कॉलम और प्लेसेस इन न्यूज़ वाला। तो इसको हम करते हैं अगले वाले में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट, और वो मोस्ट प्रोबेबली अपना लास्ट क्लास रहेगा इस MCQ सेशन का, जो हम इस तरीके के कर रहे हैं। बाकी तो MCQ सेशन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लेकर आता ही रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।